नमस्ते। स्वागत है आपका रोशन टैरो कार्ड रीडर्स में। आज मैं आपको कुछ दो राशियों के रिलेशंस के बारे में बताना चाहती हूँ कि उनके पार्टनर उनकी कौन सी बात से नाराज़ होते हैं। मेन एरीज और एक्वेरियस में दो ये राशि के बारे में बताना चाहती हूँ। पहले हम थोड़ा एनर्जी ले लेते हैं। एंड डिवाइन प्लीज़ गिव द एनर्जी इन द राइट पाथ फॉर द एरीज एंड एक्वेरियस। तो ये दो राशियों का हम देख लेते हैं, इनके पार्टनर उनसे क्यों नाराज़ रहते हैं। तो देख लेते, चलो। ये पहला कार्ड है एरीज का और ये दूसरा कार्ड है एक्वेरियस का। तो अभी हम देखते हैं इनके कौन से कार्ड आए हैं। वो अरे बाप रे, आज तो सबके सेम ही आ रहे हैं। सब में पार्टनर्स में शायद एक मैच्योर है एक इनमैच्योर है। आज तो सब सेम ही कार्ड आ रहे हैं। अभी देखो कार्ड्स भी बताते हैं। जब भी मैंने आपको पास्ट प्रेजेंट जब भी मैंने आपको वो बताया था हिडन एनिमीज में, उसमें देखो सब खुशियाँ ही आ रही थी कि कौन सी खुशी के वजह से उनके हिडन एनिमीज बनते हैं। तो आज आप देखो कार्ड्स राइट एनर्जी पास करते हैं। अभी आज हमने रिलेशंस का किया है, तो हर रिलेशन में या फूल आ रहा है या ये प्रिंस आ रहा है इमेच्योर फायर एलिमेंट। कभी कभी दोनों में से एक गुस्सा वाला होता ही है, कि तो अपोजिट पोल्स ओनली अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दिखाता है कि ये कार्ड्स राइट बोलते हैं, इनकी एनर्जी राइट है। तो आप देखोगे तो देखो वही आया है। इनका कपड़े घर में सब चीज़ें हैं। ये एक प्रिंस है और इनके पास भी ये सोड है। सोड ये मतलब लकड़ी है एक तरह की, इसको सोड बोलते हैं। और ये फायर एलिमेंट है, यानी एक्शन जल्दी लेते हैं और गुस्सा भी इनको जल्दी आता है। तो इसके लिए वही रेमेडी है, शिव के ऊपर पानी डालें और शिवलिंग के ऊपर पानी डालें और चंदन लगाएं और अपने मस्तक पे भी तिलक चंदन का लगाएं। तो उससे हमको थोड़ा थदास यानी ठंडाई आती है। तो दो में से अगर एक शांत होके बात समझ के, मतलब ये कैसे है ना, मैं आपको वो बता रही हूँ कि रिलेशन में कौन सा प्रॉब्लम आता है इनकी एरीज के राशि के बारे में। तो इनका वही प्रॉब्लम आता है कि इनमें से न दोनों में से एक इमेच्योर होता है। तो उनको थोड़ा मैच्योर होके बात करना चाहिए। और इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। देखो उनको माउंटेन भी है, यानी पैसे में भी उनकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो अगर उनके कपड़े भी अच्छे हैं तो कपड़े भी अच्छे हैं, क्लियर स्काई है, उनको मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं है। आप देखोगे सोर्ट्स के ऊपर भी ग्रीनरी है। तो इसके वजह से उनका घर बार भी अच्छा चल रहा है, पैसों की कमी नहीं है। और मैं ये बताना चाहती थी कि ये लोग हैं ना थोड़े इमेच्योर होके, यानी रिलेशंस में कभी प्रॉब्लम आता है तो दोनों पार्टनर में से क्या प्रॉब्लम होता है, दोनों में से एक क्या गलत क्रिएशन करता है जो दूसरे को गुस्सा आता है, तो मतलब दूसरे को नाराज़ होता है वो, मैं वो बताना चाहती हूँ। तो उसमें ये देखो ये थोड़े इमेच्योर है ना, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगा ना झट से रिएक्ट करेंगे, गुस्सा करेंगे, एक्शन ले लेंगे, नहीं नहीं मैं ये कर लेती हूँ, फ़ोन कर देती हूँ। लेकिन सामने वाला जो उनका दूसरा पार्टनर होगा ना, वो पक्का मैच्योर होगा और सीरियस होगा। तो वो उनको बोलते हैं कि पहले हम आपस में डिस्कस करते हैं कि हमको क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है ये प्रॉब्लम का। तो तभी फिर दोनों को बैठ के सॉल्यूशन निकाल के फिर ही इनको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्व करना चाहिए। तो ये हो गया एरीज का राशि के लिए। अभी मैं एक्वेरियस राशि का निकालती हूँ। तो उनका उनका तो बहुत डेंजर आया है। वो लोग तो बहुत फंसे हुए रिलेशन में। नेगेटिव कार्ड है। उनको वो इतने तंग हो गए हैं क्यूरियस कार्ड वाले कि उनको ना ऐसे लग रहा है कि हमको जो दिख रहा है ना, हम देखना भी नहीं चाहते। आप देखो उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ये एक नेगेटिव कार्ड है। तो उनकी लाइफ में शायद टाइम अच्छा नहीं चल रहा है और उन्होंने खुद को खुद बांधा है। इनको देखो किसी ने बांधा नहीं है, बहुत ढीली रस्सियाँ हैं, तो इन्होंने खुद को खुद बांधा है। भाई हमको देखना ही नहीं है वो रास्ते पे कि जो हमारे लाइफ में आया है, पर ये गलत है। हमको फेस करना पड़ता है, जो भी सिचुएशन आई है हमको सॉल्व करना पड़ता है। तो वो इनको थोड़ा समझना चाहिए कि ये ना प्रॉब्लम देख के, अभी देखो पीछे सब इनके पीछे सब ये तलवारें हैं जो इनके सब दुश्मन दिखाते हैं। तो ये जो है ये इनके सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इतने ये प्रॉब्लम्स है इनके लाइफ में, या हिडन एनिमीज आए हैं या प्रॉब्लम्स आए हैं, तो ये डर के मारे खुद को रस्सी बांध के आंखें बंद कर दिए।
तो ये गलत बात है। ये बात पे उनका पार्टनर उन पे नाराज़ होता होगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो चुप करके बैठ जाती है, या बिल्कुल ऐसे अनदेखा कर देती है कि मुझे ये प्रॉब्लम देखना ही नहीं है, मुझे मालूम है इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। देखो, इम्पॉसिबल वर्ड खुद बोलता है आई एम पॉसिबल। अगर आप इम्पॉसिबल को थोड़ा आप स्पेस दे के लिखो, आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, तो वो खुद बोलता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, सॉल्यूशन ढूंढ सकता हूँ, पर अगर आप चाहें तो, अगर सामने वाला चाहे तो ही वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जो इनकी ये आदत है ना, प्रॉब्लम देख के ये भागते हैं या रूम बंद करके बैठ जाते होंगे, डिप्रेशन के जैसे होगा किसको, कोई अपने आप को, देखो इसने खुद को खुद बांधा है, बिल्कुल लूस है उनकी ये रस्सी, और ये बिल्कुल आँखों पे भी देखो लूस है, बिल्कुल उन्होंने लग ही रहा है, खुद ही बांधा है। तो ये आंखें बंद करके बैठने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। रिलेशन है, आपस में बैठ के थोड़ा, अगर आपस में नहीं हो रहा है तो कोई फ्रेंड, जो अपने मैच्योर फ्रेंड रहते हैं, उनके साथ डिस्कस करके अपने रिलेशन को आप बचाओ। जितना हो सके अपने रिलेशन को बताना चाहिए, और झूठ और ये विश्वास, झूठ पे झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, क्यों तो झूठ पे ही एक बार विश्वास हिल गया रिलेशन में मेन, तो वो कभी भी नहीं आएगा, वो एक गांठ बन जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान दो। अगर आपको ज़्यादा डिप्रेशन लग रहा है ऐसा कोई भी प्रॉब्लम में, तो ये शायद मेरे को लगता है 2 नंबर वाले इमोशनल होंगे, काफ़ी एक्यूरेस वाले। तो इनको है ना ज़्यादा करके चांदी के गिलास में पानी पिए, या ग्रीन बॉटल में पानी पीने से इनको थोड़ा सहन शक्ति ज़्यादा आएगी, और जल्दी ये लोग प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। अगर फंसेंगे भी तो फेस करेंगे। तो ये था एक्यूरिस के राशि वालों का लिए प्रॉब्लम। इनके वजह से इनके सामने वाला पार्टनर नाराज़ होता है, ये प्रॉब्लम से भागते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है उनको कि अगर चांदी का गिलास, पर चांदी अभी बहुत महंगी है, पर शादी हो गई है अगर, तो शादी में मिलते हैं तो आप वो गिलास निकाल के उसमें पानी पियो। आप जितना चांदी के गिलास में पानी पिएंगे बहुत फ़र्क पड़ता है, हेल्थ वेल्थ और डिसीजन लेने में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप है ना हमेशा, जिसको अगर घर में चांदी का गिलास है, मैं तो बोलूँगी सब राशि वालों को चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। उससे उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और कोई भी डिसीजन लाइफ में लेना ईजी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपकी अपनी दोस्त रोशन टैरो कार्ड रीडर, धन सद्गुरु।